हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं रमाकांत सिंह आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल द पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लग गए होंगे। तो हम आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी को ध्यान में रखते हुए क्लास 12th के रसायन विज्ञान से दैनिक जीवन में रसायन नामक चैप्टर से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो बच्चों, आज के क्लास में हम उन सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे जो कि दैनिक जीवन में रसायन नामक चैप्टर से होते हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस का संग्रह यहां पर आपको मिलेगा। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। यहां सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए जाएंगे। चलिए, बिना विलंब किए हुए क्लास शुरू की जाती है। पहला क्वेश्चन यहां दिया जा रहा है, क्लोरएमीन टी क्या है। क्लोरएमीन टी क्या है? कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे डिसइंफेक्टेंट है, एंटीसेप्टिक है, एनाल्जेसिक है या एंटीपायरेटिक है। तो क्लोरएमीन टी जो है डिसइंफेक्टेंट होता है। डिसइंफेक्टेंट क्या है बाबू? ये डिसइंफेक्टेंट क्या कहलाता है? तो ये वे यौगिक हैं जो कि निर्जीव सतह से सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने का काम करते हैं। निर्जीव सतह पर यानी फर्श वगैरह पर जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उन्हें हटाने का, मारने का काम करते हैं क्लोरएमीन टी। यहां सही ऑप्शन क्या होगा बेटा? सही ऑप्शन ए होगा। हाइड्राजीन, ध्यान देंगे, हाइड्राजीन एक दवा है जिसका उपयोग निम्नलिखित में किसके इलाज में किया जाता है? हाइड्राजीन से दवाएं बनाई जाती हैं। N2H4 हाइड्राजीन से अनेक दवाएं तैयार की जाती है, जिनमें से मुख्य रूप से किस इलाज में उपयोग किया जाता है? मलेरिया में नहीं, मलेरिया में नहीं होगा, टाइफाइड में भी नहीं होगा, कॉलरा में भी नहीं होगा। यहां सही ऑप्शन होगा ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस या हम कह सकते हैं क्षय रोग। ट्यूबरकुलोसिस को क्षय रोग भी कहते हैं। यहां सही ऑप्शन होगा डी, ट्यूबरकुलोसिस में। निम्नलिखित में कौन एक एल्कालाइड है? एल्कालाइड कौन है? एल्कालाइड क्या होते हैं भाई? ये प्रकृति में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ है। प्रकृति में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ हैं जिनमें नाइट्रोजन भी उपस्थित रहता है। जिनमें कि नाइट्रोजन भी उपस्थित रहता है। तो एल्केलाइड क्या है बेटा? एल्केलाइड प्रकृति में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ हैं जिनमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है। यहां कौन सा विकल्प सही होगा? निकोटीन। देखिए, निकोटीन कार्बनिक पदार्थ है, प्रकृति में पाया जाता है, इसमें नाइट्रोजन होता है। निकोटीन भी सही है, एंट्रोपिन भी सही है, कोकीन भी सही है। यहां तीनों ऑप्शन सही है। इनमें से सभी हो जाएंगे। यहां ऑप्शन डी सही होगा। कौन सा एल्कालाइड है? निकोटीन भी एल्कालाइड है, एंट्रोपिन भी है और कोकीन भी है। सही ऑप्शन डी करेंगे बाबू। पदार्थ जो शरीर का तापमान कम करता है। शरीर का तापमान क्यों कम किया जाएगा? अगर शरीर का टेम्परेचर बढ़ गया है, कब बढ़ता है? शरीर का तापमान बढ़ गया तो कहते हैं बुखार लग गया। क्या कहेंगे? बुखार लग गया है। तो बुखार में प्रयोग की जाने वाली दवा जो कि आपके बॉडी के टेम्परेचर को कम करती। ज्वर हो गया, बुखार हो गया, कम करना है, ज्वर नासी कहलाएगा। सही ऑप्शन क्या होगा? ए सही ऑप्शन होगा, ज्वर नासी। जैसे पैरासीटामॉल, एस्प्रिन वगैरह का यूज करते हैं। ज्वर नासी, यहां सही विकल्प ए हो जाएगा बेटा, ज्वर नासी। निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? कृत्रिम का मतलब क्या होगा? जो प्रयोगशाला में तैयार किया जा रहा हो, मानव निर्मित हो, प्रयोगशाला में तैयार किया जा रहा हो और मीठा भी हो, स्वाद में मीठा हो। कौन इसमें ऐसा है जो कि प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है और स्वाद में मीठा होता है? सैक्रेन, एस्पार्टेम, सोडियम साइक्लोमेट। ये तीनों ही प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं, मीठे हैं, चीनी की अपेक्षा ज्यादा मीठे होते हैं, लेकिन इनका कैलोरी मान चीनी की अपेक्षा कम होता है। कैलोरी मान चीनी से कम होता है और स्वाद में चीनी से ज्यादा मीठे होते हैं। यहां पर विकल्प डी सही होगा,
इनमें से सभी। ऑप्शन डी सही होगा बेटा। डिटोल का उपयोग किया जाता है। डिटोल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो डिटोल जो है प्रतिरोधी है। डिटोल प्रतिरोधी है, एंटीसेप्टिक बोलते हैं। डिटोल क्या है बाबू? एंटीसेप्टिक है। इसका उपयोग जो है जीवित ऊतकों से जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए किया जाता है। जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए, जीवाणुओं को मारने के लिए किसका उपयोग करेंगे? डिटॉल का उपयोग करेंगे। इसे ए सही होगा, प्रतिरोधी सही होगा, एंटीसेप्टिक। बारब्यूट्रिक अम्ल का प्रयोग किस रूप में होता है? 2011 के एग्जाम में पूछा गया, बारब्यूट्रिक अम्ल का प्रयोग किस रूप में होता है? ज्वरनाशी में, प्रतिरोधी में, प्रतिजैविक में, या पीड़ाहारी में, या प्रशांतक में? इसका सही ऑप्शन होगा प्रशांतक। सही ऑप्शन क्या होगा बेटा? प्रशांतक। प्रशांतक क्या होते हैं भाई? ये प्रशांतक क्या है? तो ये जो है नींद लाने में कारगर होते हैं। नींद लाने में कारगर होते हैं, मानसिक तनाव को कम करते हैं, मानसिक तनाव कम करते हैं, चिंता से मुक्ति देते हैं, चिंता से मुक्ति देते हैं। तो यहां पर बारब्यूट्रिक अम्ल का प्रयोग किस रूप में होगा? प्रशांतक के रूप में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। एक बृहद स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है। कौन सा प्रतिजैविक यहां पर बृहद स्पेक्ट्रम होगा? विकल्प दिया जा रहा है पैरासीटामॉल, पेनिसिलिन, एस्प्रिन या क्लोरमेफेनिकॉल। यहां सही ऑप्शन डी होगा भाई, क्लोरमफेनिकॉल होगा। ये जो है ये ऐसे प्रतिजैविक है जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं के लिए कारगर होते हैं। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं के लिए कारगर होते हैं। यहां सही ऑप्शन होगा डी। यौगिक जो ज्वरनाशी तथा पीड़ाहारी दोनों का काम करता है। ज्वरनाशी का भी काम करता है और पीड़ाहारी का भी काम करता है। कौन सा यौगिक है जो ज्वरनाशी और पीड़ाहारी, दर्द से भी राहत देगा, बुखार से भी राहत देगा? फिनेसेटिन नहीं होगा, सल्फा ड्रग भी नहीं होगा, पैरासीटामॉल सही है, एस्प्रिन भी सही है। यहां दोनों ऑप्शन सही होंगे, पैरासीटामॉल भी होगा, एस्प्रिन भी सही है। फिनॉल का 1% विलयन क्या होता है? ध्यान देंगे, फिनॉल का 1% विलयन, फिनॉल के 1% विलयन को विसंक्रामक कहते हैं। क्या कहेंगे? विसंक्रामक। और यही अगर 1% न दे करके 0.2% कहा जाए तब इसे हम प्रतिरोधी कहेंगे, एंटीसेप्टिक कहेंगे। एंटीसेप्टिक कब कहलाएगा? जब फिनॉल का 0.2% विलयन रहेगा तब, और 1% है तो विसंक्रामक कहते हैं। अगला प्रश्न, औषध पैरासीटामॉल की सही संरचना क्या है? औषधि दवा जो है पैरासीटामॉल के लिए सही संरचना सूत्र क्या है भाई? पैरासीटामॉल को एसिटामिनोफेन कहते हैं। क्या कहेंगे? एसिटामिनोफेन कहते हैं, एसिटामिनोफेन कहा जाता है बाबू। तो इसमें कौन सा एसिटामिनोफेन का संरचना सूत्र है? एसिटामिनोफेन का संरचना सूत्र कौन सा है भाई? नहीं, पहला तो गलत हो गया, एसिटामिनोफेन नहीं है, एसिटामिनोफेन दूसरा होगा, बी सही ऑप्शन है। पैरासीटामॉल के लिए संरचना सूत्र ये सही होगा, एसिटामिनोफेन कहते हैं इसको। एलर्जी का उपचार करने में प्रयुक्त औषधि कौन सी है? एलर्जी में होता क्या है भाई? एलर्जी में हिस्टामिन नामक पदार्थ स्त्रावित होता है जिससे कि खुजली होती है। इस पदार्थ के स्त्रावित होने से खुजली होती है, आंख लाल हो जाती है, सर्दी हो जाती है, छींक आने लगती है।
छींक आने लगती है। कब एलर्जी होगा तब। तो एलर्जी का उपचार क्या है, हिस्टामिन जो बन रहे हैं, तो हिस्टामिन के प्रभाव को कम करने के लिए प्रति हिस्टामिन का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे बाबू, प्रति हिस्टामिन। तो एलर्जी का उपचार करने में कौन सी दवा प्रयुक्त होती है, प्रति हिस्टामिन। यह हिस्टामिन के प्रभाव को कम कर देती है। तेल और वसा निम्नलिखित में किस वर्ग के यौगिक हैं। तेल और वसा जो है एस्टर वर्ग के यौगिक हैं। सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन होगा एस्टर। यहां डी जो है सही विकल्प होगा। रासायनिक दृष्टि से मोम क्या है। जैसे अभी हमने पढ़ा तेल और वसा एस्टर होते हैं, मोम भी क्या है, एस्टर ही होता है। रासायनिक दृष्टि से क्या होगा, एस्टर होगा। ये सब गलत है। अम्ल, हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, सही ऑप्शन क्या होगा, एस्टर सही ऑप्शन होगा। एड्स रोकने के लिए प्रयुक्त दवा कौन सी है। एड्स को रोकने के लिए कौन सी दवा प्रयोग में लाते हैं, एंटीवायरल ड्रग का प्रयोग करते हैं। एंटीवायरल ड्रग का प्रयोग करेंगे। और इसमें एंटीवायरल ड्रग कौन है, AZT है। AZT जो है एंटीवायरल ड्रग है। तो यहां सही ऑप्शन हो गया AZT। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में होता है। प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, जो कि प्रकृति में पाया जाता है। प्रकृति में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट जो है वह है विटामिन सी। कौन सा विटामिन, विटामिन सी है। और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन यहां डी हो जाएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है या विटामिन सी प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। LSD क्या है, LSD का पूरा नाम होता है लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड। LSD किस काम में प्रयोग होता है, मधुरक के रूप में या संश्लेषित तंतु के रूप में या साइक्लोडेलिक औषधि के रूप में या प्रतिजैविक के रूप में। यहां सही ऑप्शन होगा बाबू सी, साइकोडेलिक औषधि के रूप में। ये साइकोडेलिक औषधि क्या है, तो ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं, मस्तिष्क में भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। LSD प्रतिजैविक जिसका प्रयोग टाइफाइड के उपचार में किया जाता है। कौन सा प्रतिजैविक है जिसका उपयोग टाइफाइड के उपचार में किया जाता है। यहां पर सही ऑप्शन होगा क्लोरोम्फेनिकॉल। क्लोरोम्फेनिकॉल एक एंटीबायोटिक है जिसका प्रयोग टाइफाइड के उपचार में किया जाता है। पैरासीटामॉल प्रयुक्त होता है, कहां प्रयुक्त होता है, बुखार कम करने के लिए। यानी कि प्रतिजैविक के रूप में गलत होगा, मलेरिया रोधी के रूप में गलत होगा, ज्वर रोधी के रूप में। सही ऑप्शन यहां पर सी होगा। बुखार लग जाए तो बुखार को कम करने के लिए ज्वर रोधी दवाओं का प्रयोग करते हैं, जिनमें कि पैरासीटामॉल प्रयुक्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है। एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्प्रिन का रासायनिक नाम होता है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। सही ऑप्शन क्या होगा बेटा, सही ऑप्शन बी होगा, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखते चलेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो, क्लास समझ में आ रही हो, तो लाइक जरूर करेंगे। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे बेटा। अगला प्रश्न देखेंगे, तेल और वसा का क्षारीय जल अपघटन क्या कहलाता है। तेल और वसा का क्षारीय जल अपघटन करने पर साबुन प्राप्त होता है और इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। साबुनीकरण कहा जाएगा। तेल और वसा का अगर क्षारीय जल अपघटन कराया जाए तो साबुन और ग्लिसरॉल का निर्माण होता है, इसे साबुनीकरण का ग्लिसरीन बनेगा। खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए निम्न पदार्थ प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं। कौन सा पदार्थ जो है वह खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। यहां सही ऑप्शन होगा ऑक्जैलिक अम्ल। ऑक्जैलिक अम्ल का प्रयोग नहीं करेंगे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त पदार्थ है। अभी पूछा गया कौन प्रयुक्त नहीं है, यहां पूछा जा रहा है प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है जो खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयोग होता हो। तो यहां पर सोडियम टेट्राबोरेट गलत हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या है? सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं खाद्य परिरक्षक के रूप में। निम्न में प्रतिजैविक कौन है? यहां पर पूछा गया प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक कौन है, तो पेनिसिलिन। पेनिसिलिन प्रतिजैविक है, प्रथम प्रतिजैविक। प्रथम प्राप्त किया, पहला इसको हम कहेंगे पहला खोजा गया प्रतिजैविक है, पहला खोजा गया प्रतिजैविक है। यह क्या करता है? जीवाणुओं को मारने का काम करेगा, जीवाणुओं को मारता है। प्रथम खोजा गया प्रतिजैविक पेनिसिलिन ही है। निम्न में प्रतिऑक्सीकारक गुण है, किसमें प्रतिऑक्सीकारक गुण है? एसिटिक अम्ल में, एस्कार्बिक अम्ल में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में। तो ऑक्सीकारक गुण जो है, प्रतिऑक्सीकारक गुण एस्कार्बिक अम्ल में पाया जाता है। इसे हम विटामिन सी भी कह सकते हैं, विटामिन सी भी कह सकते हैं। प्रतिऑक्सीकारक गुण किसमें पाया जाएगा? एस्कार्बिक अम्ल में। तो बच्चों हम लोग आज के क्लास में दैनिक जीवन में रसायन नामक चैप्टर से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किए। अगर इसमें किसी प्रश्न में कोई डाउट्स रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे ताकि आपको उसका डेफिनेशन दिया जा सके, और आप इसे एक बार फिर से पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, कॉपी पेन लेकर के आप कहीं लिख लेंगे ताकि एग्जाम में जाएं तो आप अपना बेस्ट से बेस्ट दे सकें। इन प्रश्नों को एग्जाम में आने की संभावना बन रही है, अतः आप इनका रिवीजन करते रहेंगे। अब हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।